नीतीश कुमार की इतनी टीआरपी खराब नहीं हुई कि अब तेजस्वी यादव को नकल करना पड़े। जिस व्यक्ति ने अपने कर्म से 20 साल तक बिहार की सेवा की, बिहार को उस अभूतपूर्व जंगल राज से, उस अराजकतावादी राज्य से निकाल कर एक विकास के पटरी पर लाया, जिस राज्य का बजट 27,000 से लेकर आज 3,17,000 करोड़ पहुंचाया, उसको आपके नीतीश कुमार को, उस व्यक्ति को अब तेजस्वी यादव की नकल करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति तो कम से कम नीतीश कुमार की कभी नहीं होगी। कभी सड़क पर संघर्ष करते देखा क्या तेजस्वी यादव को? न विपक्ष में आया, न सत्ता में काम किया, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए आप जब कुछ बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, कि मोदी ने जो कहा वो किया, आप पर कौन विश्वास करेगा? पर वो तो सत्ता में भी नहीं रहे ना। उसके बातों से नहीं, उसके कामों से होती है। घोषणा के साथ उन्होंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया कि आप लोग सीएम का फेस डिक्लेयर करके। अरे भैया, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व बोल रहे हैं ना। अरे मैं तो नेतृत्व क्या होता है भैया? नहीं, सीएम का फेस कौन है? 2020 में एक बात का उदाहरण, शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि भले जेडीयू की सीट कम आए, ज्यादा आए, जो भी आए, सीएम नीतीश होंगे। इस बार आप लोग खम ठोक कर नहीं कह रहे, खम ठोक के कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार भाजपा के एक मजबूत नेता नितिन नवीन जी, जो पथ निर्माण मंत्री भी हैं और चुनाव प्रचार के संदर्भ में कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। हम उनसे समझेंगे कि एनडीए की तैयारी कैसी चल रही है और वो कहां तक पहुंची है, महागठबंधन के खिलाफ उनकी क्या रणनीति है। इन सारे मुद्दों पर हम नितिन नवीन जी से बात करेंगे। सर, चुनाव प्रचार अब एकदम जोर पकड़ चुका है, आप लोगों की तैयारी कैसी लग रही है? देखिए, बीजेपी का वर्कआउट 24/7 तैयार रहता है चुनाव के लिए, और हम लोग तो कंटिन्यूअस क्षेत्र में भी रहते हैं। 5 साल सरकार रही तो जनता के साथ रही, जनता के लिए रही, तो जनता से भी कनेक्ट रखते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न डेवलपमेंट स्कीम्स के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है कि एनडीए गठबंधन आज जो चुनाव लड़ रहा है वो ऑलरेडी एज में है, और आज हम कह सकते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ज्वाइंट कैंपेन को एक फिर से नया पुश देंगे। प्रधानमंत्री जी का तो लगातार दौरा रहा ही है, पर कल नहीं हम कह सकते कि चुनाव के घोषणा के बाद कल पहला कैंपेन हमारा शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, माननीय चिराग पासवान भी रहेंगे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे, जीतन मांझी जी भी रहेंगे। तो मेरा ये मानना है बीजेपी एंड एनडीए पूरी तरह से कैंपेन को फ्रंट से लीड कर रही है। जब आप लोग जीत को लेकर इतना आश्वस्त हैं, तो अचानक चुनाव नज़दीक आने के बाद ताबड़तोड़ घोषणाएं हुई। जीविका दीदी को 10,000 रुपये, फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन आप लोगों ने 400 से 1100 किया। तो विपक्ष ये तेजस्वी ये कहते पाए गए कि जो हम कह रहे हैं वो हमारा कॉपी कर रहे हो, इसीलिए हम लोग कुछ चीज़ अब बोल नहीं रहे, हम सीधे घोषणा पत्र में बताएंगे क्योंकि एनडीए वाले कॉपी कर लेते हैं। देखिए, एक तो नीतीश कुमार की इतनी टीआरपी खराब नहीं हुई कि अब तेजस्वी यादव को नकल करना पड़े। जिस व्यक्ति ने अपने कर्म से 20 साल तक बिहार की सेवा की, बिहार को उस अभूतपूर्व जंगल राज से, उस अराजकतावादी राज्य से निकाल कर एक विकास के पटरी पर लाया, जिस राज्य का बजट 27,000 से लेकर आज 3,17,000 करोड़ पहुंचाया, उसको आपके नीतीश कुमार को, उस व्यक्ति को अब तेजस्वी यादव की नकल करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति तो कम से कम नीतीश कुमार की कभी नहीं होगी। अब जहाँ तक आप बोल रहे हैं योजनाओं के, ऑब्वियस बात है, चुनाव में हम लोगों ने इससे पहले हम पहले डेवलपमेंट स्कीम नहीं किया। जीविका एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है। जीविका को खड़ा करने में नीतीश कुमार ने 20 साल लगाए हैं। जीविका के जो मॉडल थे 10 रुपया से जो शुरुआत करने वाले, उसको पहला 30,000 का कोलेट्रल हमारी सरकार ने देना शुरू किया। ये जो खेल समझ रहे हैं, और आने वाले समय में हम अगला 25 से 30 निवेश का वर्ष मानते हैं, हम स्टार्टअप का वर्ष मानते हैं, हम महिलाएं की उद्यमिता का वर्ष मानते हैं। तो उस समय में हमने आज महिलाओं को एक पूरा अवसर दिया, तो इससे क्यों बेचैनी है विपक्ष को? और विपक्ष के साथ ही ये बताएं कि पिछले 20 वर्षों में कई स्कीम्स हुए, क्या कभी भी विपक्ष ने कोई एक स्कीम में भी अपने, जब भी उनको भी मौका मिला, 1.5 साल तेजस्वी यादव थे, आप बताइए तेजस्वी यादव ने कोई एक स्कीम चालू किया हो? अपने 4 डिपार्टमेंट के मंत्री थे ना, मौका मिला था ना। वो कह रहे हैं कि हमने उस कार्यकाल में 5 लाख रोजगार सृजन या उनका विभाग था क्या? उनके नीतीश कुमार के पहले के पॉलिसी थे। मैं तो बोल रहा हूँ 4 विभाग तेजस्वी यादव रखे हुए थे, कोई एक विभाग में एक योजना आप बता दीजिए जो तेजस्वी यादव ने शुरू किया हो।
मैं तो बता सकता हूँ कि मैं 1.5 साल मंत्री रहा पथ निर्माण में और 1 साल नगर विकास में। मैं बता सकता हूँ कि 1 दर्जन योजना जो मैंने शुरू किया है। हिम्मत तेजस्वी यादव में बता सकता है एक योजना, 4 डिपार्टमेंट के मंत्री रहे, नगर विकास, पथ निर्माण, स्वास्थ्य विभाग। ये तो व्यक्ति केवल नकल करने वाला व्यक्ति है। ये कहाँ से, और इसको इसके क्रेडिबिलिटी क्या है इस आदमी की? आप जाके देखिए, समाज में कोई भी आदमी क्रेडिबिलिटी बनाता है तो काम के बल पे बनाता है। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जॉब फॉर जमीन घोटाला, मौका मिला, बड़े भाई ने मिट्टी काट कर, वन विभाग की मिट्टी काट कर बड़े छोटे भाई का मॉल बन रहा था। यही ना क्रेडिबिलिटी है। हाउस चलता है, सदन में मौका होता है नेता प्रतिपक्ष को अपनी बातों को रखने का, 5 दिन का हाउस रहता है, 2 दिन 1 दिन भी नजर नहीं आते हैं। क्या क्रेडिबिलिटी होगी? कभी सड़क पर संघर्ष करते देखा क्या चिराग तेजस्वी यादव को? न विपक्ष में आया, न सत्ता में काम किया, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए आप जब कुछ बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, कि मोदी ने जो कहा वो किया, आप पर कौन विश्वास करेगा? पर वो तो सत्ता में भी नहीं रहे ना। अरे अभी तो आपने कहा नीतीश मुखिया नीतीश ही भैया, तो मैं भी वो जिस काम का क्रेडिट ले रहे हैं, उस काम का क्रेडिट आप नीतीश को दे रहे हैं। नहीं, पहले मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भी 17 महीने मंत्री रहा और 1 साल मंत्री रहा नगर विकास में, 2 बार मैं भी रहा। मैं बता सकता हूँ 1 दर्जन स्कीम जो मैंने शुरू किया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू किया। आप भी बताओ ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने 10 स्कीम शुरू किया हो, बता सकते हैं तेजस्वी यादव? ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी हम लोग लाए, हमारे समय का। क्यों नहीं कोई चीज पे काम किया? मेंटेनेंस पॉलिसी से याद आया, अभी क्या कुछ मैं अभी आपके यहाँ आने से पहले सर्च कर रहा था, वो मीठापुर के पास कुछ क्या हादसा हुआ था? पहले समझिए, मीठापुर के नीचे आज से 30-40 साल पहले संप हाउस का ड्रेन गया हुआ, जो 30-40 फीट नीचे है। वो संप हाउस का जो ड्रेन ध्वस्त हुआ, उससे रोड उतरा 30-40 फीट, उससे ब्रिज का कोई लेना देना नहीं था। मैंने तो तेजस्वी यादव को उस समय भी चुनौती दिया था, बड़ा ट्वीट किए थे ना, मैंने कहा कि मीठापुर में मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आओ, है हिम्मत तो सामने देख लो। अरे यार, बयानवीर बनने से नहीं चलता है, जमीन पे रहोगे। मैं तो खुद गया, मैं मंत्री था, मैं क्षेत्र का, तुरंत मैं खुद पहुंचा। खबर पड़ा आप दोनों का जो जुबानी जंग थी, मैं उनको तो चुनौती दिया कि आप है हिम्मत तो और मीठापुर देख लेते हैं। देखिए, बयानवीर बनने से नहीं चलता है, अगर आपने कर्म किया होगा तभी आपके बातों का भरोसा जनता करती है। आप केवल हवाबाज राजनीति करेंगे, हवाई यात्रा और हेलीकॉप्टर यात्रा से आप सोचेंगे नेता बनने, कहाँ निकल पाए? चुनाव घोषणा हो गया, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे हैं। कल से उन लोगों की ज्वाइंट रैली है। अरे भैया, मेरा कहना अभी तक तो नहीं ना, आपकी भी ज्वाइंट रैली कल ही। हमारे तो कितने नेता मैदान में, हम नॉमिनेशन में हमारे सारे नेता आए, हमने सीटों का घोषणा खुल सामने से किया। आज जब खेल हुआ तो यही राहुल गांधी ने इनकार किया, तो आज पीछे से पता नहीं कौन सा सहमति पत्र दिया कि नहीं दिया, लेकिन घोषणा तो आज करा दिया। मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी उसके बातों से नहीं, उसके कामों से होती है। घोषणा के साथ उन्होंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया कि आप लोग सीएम का फेस डिक्लेयर करके। अरे भैया, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व बोल रहे हैं ना। अरे मैं तो नेतृत्व क्या होता है भैया? नहीं, सीएम का फेस कौन है? 2020 में एक बात का उदाहरण, शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि भले जेडीयू की सीट कम आए, ज्यादा आए, जो भी आए, सीएम नीतीश होंगे। इस बार आप खम ठोक कर नहीं कह रहे, खम ठोक के कर रहे हैं। 2024 का चुनाव हुआ, हम लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ उसके बाद? पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, चुनाव समिति बैठी, प्रक्रिया में हमने प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सभी दलों के नेता आए, सभी के साथ एनडीए कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री का नेतृत्व फिर से घोषित हुआ। यही तो प्रक्रिया है। अब मेरे करना है विपक्ष के साथ आप लोग एक उसमें ना कैविएट जोड़ दे रहे हैं कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देखिए भैया, आप अगर ये क्या ही सरल है तो आप कह दीजिए ना कि वही सीएम होंगे। तो हम बोल तो रहे कि 25 में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लड़ रहे हैं, उन्हीं 25 से 30 नीतीश कुमार, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? नीतीश ही सीएम होंगे 100%। आप निश्चिंत रहिए, 100% निश्चिंत रहिए। देखिए, आप जिस विपक्ष के एजेंडा को ला रहे हैं, हमारा अपना एजेंडा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं कंफ्यूजन नहीं है। वो कंफ्यूजन के गलियारे उनके पास हैं। इनकार राहुल गांधी ने उस दिन भी किया था, नहीं अब तो डिक्लेयर कर दिया। अरे भैया, तो आज कहाँ नजर आए राहुल गांधी? नजर आए? अगर हिम्मत आए, राहुल गांधी बड़ा लंबा चौड़ा यात्रा निकाले तो कहाँ है? 25 दिन से तो यात्रा के बाद गायब है। 30 सितंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ, एटम बम, परमाणु बम फेंकने वाले व्यक्ति कहाँ गए? तो ये कहिए, जनता के बीच में जब आप बातें रखते हैं, कौन सा किस पे प्रासंगिकता? नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी है 20 साल, उसका नेतृत्व, लीडरशिप। काहे का तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी
क्रेडिबिलिटी की बात बार बार होती है, लेकिन बार बार मतलब सोशल मीडिया पर या जो आप लोगों के कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकल आता है जिससे विपक्ष को एक मौका मिल जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, एक व्यक्ति 38 दिन में 38 जिले की दौरा करता है, एक एक योजनाओं का चयन करता है, जिले की समीक्षा, एक मिनट सुन लीजिए, जिले की समीक्षा करता है, योजनाओं का चयन करता है, कैबिनेट में लाता है और कैबिनेट में उस योजनाओं की स्वीकृति कराकर उनके इम्प्लीमेंटेशन तक की चिंता करता है। वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है जो पिछले 60 दिन से सदन में सड़क में नजर नहीं आया, वो स्वस्थ है। आप किस बात के, अरे भैया कोई काम कर रहा है, उस काम करने के दौरान एक माहौल कोई बन जाता है उस विषय को लेके, लेकिन आज उसके काम करने एक एक जिले में जाके योजना को शिलान्यास किया, कौन इसको जुटला सकता है? 10,000 करोड़ की योजना, मैं बता रहा हूँ, गंगा एक्सप्रेस में मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, पूरे प्रेजेंटेशन को उन्होंने देखा। आज मुंगेर से भागलपुर का पहला बिहार में 84 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन रहा है, उनके प्रेजेंटेशन, उनके सुझाव से आगे बढ़ा। तो कौन लोग ये हैं? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जो लोग खेल खेलना चाहते हैं, मैं तो बहुत स्पष्ट कहूंगा कि आज के डेट में तेजस्वी यादव आधे उम्र पे है ना, फिर भी उतना चल पाएंगे क्या, निकल पाएंगे क्या, सदन में फुल टाइम बैठ पाते हैं क्या? युवा मतलब केवल शरीर से युवा नहीं होता है, मन से युवा होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, टिकट बंटवारे को लेकर थोड़ा सा गूफअप आप लोगों में दिखा, महागठबंधन में ज्यादा दिखा। जैसे नीतीश जी ने बुलाकर कुछ लोगों को सिंबल पहले ही दे दिया, आधिकारिक घोषणा, ये क्या विवाद क्या हुआ था इसको लेकर? देखिए, पहले है जैसे रत्नेश सदा सोनवर्षा उनको सिंबल दे दिया, फिर हुआ कि नीतीश नाराज हैं, ये सीटें हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बात आई। चिराग पासवान की एक लिस्ट आधिकारिक घोषणा से पहले मतलब सोशल मीडिया पर तैर रही थी, सोशल मीडिया के लिस्ट लेकिन वो लिस्ट सही भी साबित हुई। भैया, अगर आप एजम्पशन कीजिएगा भाजपा की 100 सीटें और आप कहिएगा 50 सीट हम घोषित कर देते भाजपा का, इतना आईक्यू तो हर आदमी को होता है भैया। उसमें ये भी था ना, नीतीश की कुछ सीटें थी और फिर 243 के आंकड़े हैं ना, तो उसी आंकड़ों के अंगनित खेलेंगे ना लोग, तो इसमें कौन सी नई बात है भैया? पजल गेम आप खेले होंगे तो 243 के आंकड़े हैं, कुछ 50 मेरे यहाँ दिखाएंगे, 25 आपके यहाँ दिखा देंगे, ये कौन सी बात? मैं खुद अलायंस के वर्किंग में था, आपने भी देखा होगा। हाँ, हम लोग एक कोर कमिटी में, हम नहीं कोर कमिटी में नहीं हूँ, लेकिन एक एक चीज अलायंस के वर्किंग में मैं था, चाहे वो जदयू में बातचीत करने का हो, चाहे चिराग पासवान की टीम से बात और चिराग पासवान से डायरेक्ट बात हुई है, कहीं कोई कंफ्यूजन। हम लोगों ने पूरी तरह से अपने आंकड़े पहले फ्रीज आउट किए, उस आंकड़े में फिर सीट का चयन होता है। ऑब्वियसली हम लोग को पिछले बार की तुलना में हमको लोजपा को इस बार अपने साथ जोड़ना था, चिराग जी को, तो जब जोड़ना था तो कुछ सीटें हम लोग आपस में हरफिरदल होंगी, लेकिन हम लोगों ने कितने अच्छे ढंग से किया कि आज विपक्ष के भी लोग को मौका नहीं मिल पाया। वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं से कुछ मौका मिले, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से पैक कर दिया था कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और सीटों के अदला बदली होंगे ही, जो पिछले बार हम 111 सीटों पर लड़े, 112 सीटों पे जदयू लड़ा, हमारे साथ उस समय वीआईपी था और उनके साथ उस समय हम था, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े हमारे और उनके लोग भी सफल होंगे, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज हमारे सभी नेता एक एक सीट पे जब हम लोगों ने सब क्लियरिटी हुई, उपेंद्र कुशवाहा जी को कुछ मन में दुविधा आई, उसको भी हम लोगों ने दूर किया। यही ना गठबंधन का सम्मान होता है कि हमने अपने नेता बोल दिए थे कि गठबंधन में अब पहले जैसा कुछ नहीं है, फिर वो दिल्ली जाके सब ठीक हुआ। भैया, उन्होंने कहा कि गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है, मान लीजिए उनके मन में आया, उनको सारी उनके कंफ्यूजन दूर किए गए, और कंफ्यूजन दूर करके उनके जो, यही तो एक दूसरे का सम्मान है ना। ये नूरा कुश्ती नहीं ना चल रहा है 254 सीटों पर जो मैदान में है, 243 सीटों का आज कुछ कम हो गया भैया, कम हुआ, लेकिन 243 से अब बढ़ गया ना। हमारे यहाँ तो कोई नहीं ना बढ़ा भैया, हमने तो सब एक दूसरे के सीटों पर को भी पूरी तरह से सामंजस्य, तो बेहतर तालमेल में हम है कि बेहतर तालमेल वो है। अच्छा, एक बहुत नाराजगी चल रही आपके बगल की कुम्हरार सीट को लेकर, अरुण कुमार सिन्हा जी का टिकट काट दिया गया है, संजय गुप्ता जी को दे दिया गया है वहां से, क्या मतलब? और मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा था, जो आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, देखिए मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जाति इस देश की और इस देश की राजनीति की सच्चाई है। कायस्थ समुदाय में काफी नाराजगी दिख रही, उसको कैसे आप लोग देखिए? क्योंकि कायस्थ परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर माने जाते हैं, और मैं लिस्ट देख रहा था तो भाजपा की लिस्ट में सिर्फ एक कायस्थ उम्मीदवार आप ही हैं और एक जदयू से। पूरे एनडीए में 243 में 2 ही उम्मीदवार आप लोगों ने कायस्थ जाति से दिया। पिछली बार कितने थे? पिछली बार मुझे लगा 4 थे, शायद 3 थे। हाँ,
तो इस बार 2 हैं। हाँ, तो घटा रहे हैं ना, तो अनुपात घट रहा है ना पहले एक बात प्रतिनिधित्व का। आप देखिए, पहले इसको इस रूप में देखिए, हम्म। आज के डेट में समाज हमारा राष्ट्रीय मंत्री कौन है? क्या समाज से बिहार से हैं? हैं? आज हमारे विश्वास सारंग मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। ऐसे ऐसे कई लोग हैं, और इस राज्य ने सदुवंत सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, सब समाज के लोग रहे। और ऐसा नहीं कि जब केंद्रीय मंत्री में भी हमारे लोग रहे। पर नाराजगी झेलनी पड़ रही ना नहीं, आपको कुम्हरार देखिए, सीट पे। पहले एक चीज समझिए, सीटों की समीकरण को देखकर निश्चित रूप से चीजें निर्णय होती हैं। हम लोग भी चाहते थे, प्रयास किया भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पता है कि हमको बिहार में विकास चाहिए। पूरा कायस्थ समाज इस बात पर एकजुट रहता है कि हम विकास के साथ रहेंगे, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे जो देश की चिंता पहले करता हो, अपनी चिंता बाद में करता हो। और मेरा ये मानना है, कायस्थ समाज में ठीक है, मेरे चीज़ें कुछ छिनाई जाएंगी तो थोड़ी पीड़ा होगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आप आज लिख के जाइएगा कि कुम्हरार सीट भी हम लोग उतने ही अंतर से जीतेंगे जितना बाकी पूरा दीघा जीतेंगे। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समाज पूरी तरह से सही समय पर सही निर्णय करेगा, और ये जो लोग दिव्य स्वप्न देख रहे हैं सब धराशायी हो जाएंगे। अच्छा, पटना की 14 सीटों में से कितनी सीट आप गठबंधन को, अपने एनडीए को दे रहे हैं? देखिए, मुझे अभी तक का जो आकलन है, करीब मैं अपना जो मानता हूँ कि 10 सीट तो करीब हम लोग आएंगे। अच्छा, पहले आप लोग 225 से शुरू किए थे कि हम लोग 225 सीट लाके सरकार बनाएंगे यहाँ, फिर 160 तक आए। अब चुनाव चूंकि एकदम मध्य में आ गया है चुनाव, ना 160 हमारे तरफ से बोला गया, ना 225 बोला गया। हमने बयान है। अरे भैया, अब क्या बयान है, मैं भी तो रहा, मैं मानता हूँ, और जो पार्टी ने भी हम लोग के साथ जो 100% हम 2010 के रिजल्ट को पुनरावृत्ति करेंगे। तो फिर तो 200 प्लस हो गया ना। मैं अब वो आखिरी आप जोड़िए ना, मैं तो बोल रहा हूँ 2010 के जो परिणाम है उस परिणाम को हम पूरा करेंगे। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई, आपका भी व्यस्त कार्यक्रम का था। तमाम आरोपों के बीच आप पर ना ये एक आरोप लगता रहा है कि 20 साल में ना आप पलायन नहीं रोक पाए आप लोग। मतलब आज भी प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि 52 लाख लोग बिहार से मजबूरी में जाते हैं, जो 20 से 25 हज़ार की नौकरी बाहर में करते हैं, और उसको लेकर एक वो योजना सुझा रहे थे कि हम जो मनरेगा है उसको हम फाइनेंशियल क्रॉप से जोड़ेंगे, जो फाइनेंशियल क्रॉप करना चाहते हैं उनको हम फ्री में, मतलब मनरेगा के मजदूर फ्री में देंगे। इस तरह की कोई योजना है आप लोगों के लिए? देखिए, पलायन एक हकीकत है और उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, तो उसको लेकर कोई योजना है आप लोगों की? देखिए, प्रशांत किशोर जो खुद चुनाव के मैदान से पलायन कर गया, उसके बाद की क्रेडिबिलिटी कितनी है? और जहाँ तक आपके सवाल का विषय है, नहीं, मैंने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की भी बात कर रहा हूँ। भैया, उसके अब जो फार्मूला सब बता रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत सारे फार्मूले बताए जाते हैं, जमीन की हकीकत में जब दिखता है तो मुझे मालूम है कितने। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं उनके विषय को पहले कह दिया कि जो खुद मैदान में, उसके बाद का जवाब क्यों दूं? लेकिन मैं, आपने जब सवाल किया तो मैं उसके बाद पे आ रहा हूँ। अब आइए पलायन का विषय को लेके। जिस राज्य का 20,000 करोड़ का बजट था, 25,000 करोड़ का, और आज अगर 3,17,000 करोड़ का बजट है, तो निश्चित रूप से वो प्रोसेस जो पैसा है वो बिहार में खर्च हो रहा है ना। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, आज बिहार में 4 लाख करोड़ के सड़क योजनाएं घोषित चल रही हैं, 11.5 लाख हमने सरकारी नौकरी दी, 38 लाख प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी हुई। इस बात को हम लोगों ने दावे के साथ कहा, काहे नहीं प्रशांत किशोर इसको चैलेंज कर पाए, काहे नहीं अपने तेजस्वी यादव चैलेंज कर पाए? हमने 50 लाख नौकरी कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में, घोषणा पत्र में था, और फिर हम लोगों ने उसको पूरा किया, 50 लाख पूरा किया। हमने कहा है कि हम 25 से 30 1 करोड़ करेंगे। तो जब हमने 50 लाख पूरा किया तो जनता के मन में विश्वास है हमारे प्रति, तब ना हमको लोकसभा और इस विधानसभा चुनाव में भी आप परिणाम देखेंगे। अब आइए कि पलायन का विषय। पलायन एक ऐसा है कि हमारे लिए पहले मजबूरी में जाना पड़ता था, हमारे पास ना एजुकेशन था ना, आज हमारे पास आधा दर्जन से 1 दर्जन करीब मेडिकल कॉलेज खुले, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT से लेकर सब चीज़ इस समय खुला है। आज हर जिले में एजुकेशन सिस्टम को गति करने के लिए आदर्श विद्यालय बनाए गए। आज के डेट में मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी अगर ऑप्शन है आपके पास, बेटर अपॉर्चुनिटी, आप जाइए, दैट इज डिफरेंट थिंग। कर्नाटका से भी लोग विदेश जाते हैं इंजीनियरिंग के अपॉर्चुनिटी को लेके, लेकिन मजबूरी में न जाना पड़े। आज इंजीनियरिंग, ITI सेक्टर, सबको स्ट्रेंथन किया गया। और अगला वर्ष जो 25 से 30 का समय है, निश्चित रूप से हम बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर आए। आप देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट हैंड मार्किंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये 3 ऐसे चीज़ें होते हैं जिससे कि वन विंडो सिस्टम में कोई भी
इन्वेस्टर्स आना चाहता है। 25 से हमने अभी जो उद्योग अपने पॉलिसी चेंज किया, उस सब चीज़ों से 25 से 30 निवेश का वर्ष है। और निश्चित रूप से हमने अपना रोड मैप बना लिया है, जहां महिलाओं को रोजगार से सृजन से जोड़ रहे हैं, वहीं अदर और कैसे अपॉर्चुनिटी आज हम दे रहे हैं कि हम अगर कोई अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आता है तो उसको प्रोपोर्शनेट हमने जॉब से जोड़ा है। इन्वेस्टमेंट आपको हम 1 रुपये में ज़मीन देंगे, लेकिन हमको प्रोपोर्शनेट में जॉब भी चाहिए। तो ये जो पॉलिसी के साथ हम आए हैं, डेफिनेटली हम बेसिक चीज़ों से अब ऊपर उठे हैं, अब हम निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक सशक्त लीडरशिप, एक गठबंधन जिसने बिहार को डेवलपमेंट दिया है, और अब 25 से 30 का रोड मैप जो निवेश का होगा, बिहार के ग्रोथ का होगा। चलिए, नितिन जी आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और कई सवालों के जवाब दिए। हम इसी तरह आपको अलग अलग नेताओं से मिलवाते रहेंगे, आपके मुद्दे पर सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ।